जातक कथा समझते हैं? जातक कथा, जातक कथा कहाँ है? भगवान बुद्ध की जितनी कथाएं उसको जातक कथा कहते हैं। चेतवन कहाँ है? चलो अब तुम भी जवाब दो। बिहार राज्य में है। वहाँ आम्रकुंज में भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे। ध्यान से सुनिए, वही ध्यान की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनने की बात। ध्यान अब इसके बाद करेंगे, वो तो एक आपको ध्यान लगे उसके लिए अभ्यास कराएंगे, लेकिन हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए 24 घंटे। सोना भी है तो ध्यान से सोना है, मनोरंजन भी करना है तो ध्यान से करना है। लेकिन ध्यानावस्था में भगवान बुद्ध का सौंदर्य और मुखर हो उठा था। सुहानी प्रभात बेला में उनको देख करके सभी भिक्षुओं का मन जो है कह सकते हैं अभिभूत हो रहा था। प्रभात बेला, सुहानी प्रभात बेला उस सौंदर्य को और बढ़ा रही थी। लगता था कि सारी प्रकाश की किरणें उनकी आभा की अभिवृद्धि के लिए आज उठी है। और दूर बैठे कुछ बौद्ध भिक्षुक ध्यान के उन्मीलन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन कौन थे उसमें? महाकाश्यप। बौद्ध भिक्षुकों में बहुत सारे नाम हैं, अच्छे नाम हैं। देखिए, अन्य गुरु बहुत हुए जो समाधि को प्राप्त किए, मुक्ति को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए, यानी बुद्धत्व को प्राप्त किए बाद में उनके शिष्य लोग। लेकिन भगवान बुद्ध ही शायद एक ऐसे गुरु हैं जिनके सामने उनके जीवित रहते शरीर जब थे, उनके शिष्य भी कुछ लोग उनके बराबर बुद्धत्व को प्राप्त किए। इसलिए गुरुओं में उनका विशेष नाम है महात्मा बुद्ध का। महाकाश्यप, मौदगल्यान, रेवक आदि जितने भिक्षुक थे, साधक, भगवान की वाणी सुनने के लिए इंतजार में बैठे हुए थे। इसी समय प्रवज्या से लौह कुंठक एक भिक्षुक उनका शिष्य था, वो लौटा था। प्रवज्या समझते हैं? प्रवज्या क्या होता है? भ्रमण करना। सही बात है, भ्रमण करके लौटे थे। अब कहाँ रहा, क्या किया, किसी को पता नहीं था। लेकिन लौटने के बाद सभी ने मार्क किया, देखा कि कुछ अधिक ही शांत हो गया है। अब वहां पर इंतजार लौह कुंठक भी कर रहा है, मौन होकर के इंतजार कर रहा है। अब जब भगवान बुद्ध ध्यान से निकले, ध्यान से उठे, तो वह प्रणाम करने के लिए आगे आया। जैसे ही उसने प्रणाम किया, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या वाक्य भगवान बुद्ध ने कहा है। प्रणाम करते ही भगवान बोले, ये माता पिता की हत्या कर दुख रहित होकर आ रहा है। ये माता पिता की हत्या कर दुख रहित होकर आ रहा है। भगवान की वाणी सुनकर जितने बौद्ध भिक्षुक बैठे थे, उसमें महाकाश्यप मुस्कुराए। इस वाक्य को सुनकर के महाकाश्यप जो शिष्य थे भगवान बुद्ध के, वो मुस्कुराए, जबकि अन्य भिक्षुक चौंक गए। अरे ये क्या कर रहे हैं? या तो सुनने में हमें चूक हो गई, या फिर भगवान को कहने में चूक हो गई। भगवान चूक गए क्या? माता पिता के हत्यारे को भाग्यशाली कहना, यह क्या बात है? आप लोग को भी बड़ा अटपटा लग रहा होगा। और स्वयं जो लौह कुंठक आए, वो मौन है वो बातें को सुन करके, क्योंकि उनके लिए तो बुद्ध की हर बातें कृपा शिष था। कृपा शिष मतलब कृपा का आशीष, आशीर्वाद था। एक एक शब्द लौह कुंठक के लिए आशीर्वाद था। अब सभी ने पूछा, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसी बातें तो हमने ना आंख से देखी ना कानों से सुनी कि कोई हत्यारा आदरणीय हो सकता है, भाग्यशाली होता है और दुख रहित भी हो सकता है। भगवान हंसने लगे बुद्ध और आगे कहने लगे, इस भिक्षुक ने और भी हत्याएं की हैं और बड़ी कुशलता से की है। भगवान बुद्ध कहते, अरे मैं तो कहता हूं कि हत्या करने में इसकी सानी नहीं है, इसका जोर नहीं है, कोई दूसरा मिलेगा नहीं, बेजोर है। अरे भिक्षुक लोग, तुम भी इससे कुछ सीख लो, तुम सब भी ऐसे बनो और दुख के सागर से पार हो जाओ। अब सब तो अचंभित है, एक एक वाक्य, एक एक शब्द तथागत के सुन करके उन लोगों को बहुत अजीब सी मनस्थिति है। कोई बात समझ में नहीं आ रही और बात पच भी नहीं रही है कि भिक्षुक लोग इस लौह कुंठक से कुछ सीख लो। अब तथागत रहस्य को और घना करते जा रहे हैं, गहरा करते जा रहे हैं, रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। ये धम्म गाथा है। बुद्ध भी ब्राह्मण की बात करते हैं, सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी ही नहीं करते, उनको महिमा मंडित बुद्ध भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो हत्या करके आता है,
ऐसा होने पर मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। ऐसा भगवान बुद्ध कह रहे। धम्म गाथा है, मातरम पितरम हत्वा व्याघ्र पंचमम हत्वा अनिभो याति ब्राह्मणम। बीच में और भी है, जो मूल बात है वो बता रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या है? सभी लोग उलझन में बैठे हुए। तो भगवान बुद्ध ने स्वाभाविक है, वो तो करुणा के आगार है, करुणा के प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने महाकाश्यप की ओर इशारा किया, इस धम्म गाथा का गूढ़ अर्थ प्रकट करने का उनको संकेत किया। शास्त्रा का संकेत पाकर महाकाश्यप उठे, पहले उनके चरणों में शीश नवाया और बुद्ध की वाणी के मर्म को प्रकट किया। अब देखिए, माता पिता की हत्या करके आया, ये शब्द उन्होंने लौह कुंठक के लिए कहा। अब उसका मर्म समझिए ध्यान से। कहा, भिक्षुकों, माता तृष्णा है, तृष्णा से ही बार बार जन्म होता है। अब बात समझ में आ रही है? तृष्णा कभी खत्म होती है? तृष्णा क्या है? और ये दिल मांगे मोर, है ना? और चाहिए, और चाहिए। तृष्णा मतलब प्यास। कभी पूड़ी खाया हो तो कभी कभी पूड़ी खाने पर बहुत ज्यादा प्यास लगती है, कितना भी पानी पियो प्यास मिटती नहीं है, तृष्णा मिटती नहीं है। पूड़ी पर ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये तृष्णा है क्या। लेकिन पूड़ी खाने के बाद कितना भी पानी पीते जाओ प्यास मिटती नहीं है, इसी को कहते हैं तृष्णा। तो माता क्या है? तृष्णा। अब पिता कौन है? पिता अहंकार है। इसी कारण जीव बार बार जन्म लेता है और मरण होता है। तो इसने तृष्णा और अहंकार की हत्या करके आया। बात समझ में आ गई? मर्म, माता पिता की हत्या। जो इनको मार देता है, महाकश्यप समझा रहे हैं मर्म को, जो इनको मारने वाला का जन्म मरण से छूटना निश्चित है। अब इस गूढ़ अर्थ को समझ करके सभी भिक्षुक अवाक हो गए, स्तब्ध हो गए, एकाएक सुनते रहे कि आगे और क्या कह रहे हैं महाकश्यप। फिर महाकश्यप बोलते हैं, पूरे धम्म गाथा का अर्थ हम बता रहे हैं। आस्तिकता और नास्तिकता, दो क्षत्रिय राजा। क्षत्रिय मतलब साहसी, वीर, हार नहीं मानने वाला। दो क्षत्रिय राजा, ये कौन है? एक आस्तिकता का मत लेके चलते हैं, एक नास्तिकता का मत लेके चलते हैं। जो मतवाद है, जो बकझक है, जो विवाद है, ये दोनों लड़ते हैं, हारते नहीं है। आस्तिक कहेगा नहीं भगवान है, नास्तिक कहेगा भगवान ने, दोनों डटे हुए, आज तक डटे हुए। तो वो क्या कह रहे हैं? ये मतवाद, दो क्षत्रिय राजा, इसकी तुलना क्षत्रिय राजा से करते हैं धम्म पद में। फिर बोलते हैं, और जितने सारे सिद्धांत इस क्षत्रिय राजा के अनुचर हैं, किसी न किसी तरह जीव को ये शासन में रखते हैं, और जो इन्हें मारता है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ये क्षत्रिय राजाओं के गुलाम हैं मतवाद के। जब अपने यहाँ कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, विनम्रता आती है, नम्रता आती है, झुकना सीखता है। लेकिन आज तो एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया है, मैं डॉक्टरेट हूं, अहंकार आज की शिक्षा में। इसलिए सिर्फ शिक्षा ही नहीं, विद्या भी चाहिए। कौन विद्या? जीवन विद्या। आप किसी वाद से, किसी से प्रभावित नहीं है। आपका अपना अनुभव हो, आपकी अपनी अनुभूति हो, अपना बोध हो, चाहे आस्तिकवाद हो या नास्तिकवाद हो, किसी बात में मत फंसिए। ये रियल ज्ञान है, रियल समझ है। आप किसी विचारधारा को मानते हैं तो आप उसके गुलाम हो गए। वही कह रहे हैं कि जब इसको मार करके जीव निकलता है तभी वो स्वतंत्र होता है। अगर आप किसी मतवाद से प्रभावित हैं तो आप क्या हैं? गुलाम हैं। कितनी बड़ी बात, कितनी गहरी बात कर रहे हैं महाकाश्यप, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह ये वाद जो है ना आपको शासन में रखता है, और जो उन्हें मारता है महाकाश्यप करें वो स्वतंत्र हो जाता है। बहुत ऊंची बात है। आसक्तियों से रहित अपने भीतर जब इसको मार देता है, आसक्ति से रहित होना मतलब आसक्ति मोह को हटा देना, वो हमारे अंदर है आसक्ति। ये अंदर जो संसार है हमारा, यही राष्ट्र है, यही देश है, ये कह रहे। और जो इस आसक्तियों को मार देता है वह सीमा बंधन से मुक्त हो जाता है, शरीर की सीमा से भी मुक्त हो जाता है। शरीर की सीमा रेखा को भी वो लांघ जाता है, पार कर जाता है, जो अपने अंदर के आसक्तियों को मार देता है। फिर एक शब्द आया व्याघ्र पंचम। अभी हमने कहा ना व्याघ्र पंचम, व्याघ्र मतलब बाघ। ये 5 बाघ क्या है? हमारी 5 इंद्रियां हैं। यानी वो जो व्याघ्र पंचम को भी मार देता है, जो कहे ना कि इसने और भी हत्याएं की है और बड़ी कुशलता से हत्या की है। उन्होंने कहा कितनी कितनी हत्या की? माता पिता की हत्या की,
वाद की हत्या की, अपने अंदर जो आसक्ति है उसकी हत्या की, फिर पांचों इंद्रियों की हत्या की, जो बाघ रूपी इंद्रियां हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत गूढ़ है। नवरात्रि अनुष्ठान 22 तारीख से शुरू हो रहा है, इसमें यही काम होगा। पांचों इंद्रियों की हत्या करिए, आसक्ति की हत्या कीजिए। तुरंत मन, जैसे ये दिल मांगे मोर, जो अभी हमने कहा ना, वो तृष्णा, वो प्यास, पांचों इंद्रियों की हत्या की, और जो उसने हत्या कर ली उसका महानिर्माण हो गया। आगे क्या कहते हैं? जो सभी को एक साथ मार डालने में सफलता पा लेता है उसकी भी महामृत्यु हो जाती है, यानी उसने अपनी भी हत्या कर ली, वही है महानिर्वाण। महाकश्यप बोलते हैं इस भंते लौह कुंठक को यही महामृत्यु प्राप्त हुई है। उन्होंने अपनी ध्यान साधना से, अब देखिए ध्यान साधना की बात तभी चल रही है, अपनी ध्यान साधना से, अपने बोध के दिव्यास्त्र से ध्यान करोगे तो बोध आएगा, और बोध यहाँ का बनता है, दिव्य अस्त्र बनता है, शस्त्र बनता है। एक एक करके सबको मारा है। तृष्णा रूपी माता, अहंकार रूपी पिता, जो क्षत्रिय राजा जिनके सिद्धांतों के अंदर जीव को वो शासन में रखता है, यानी मतवाद, सभी मतों से मुक्त हुआ, सभी वाद से मुक्त हो गया ध्यान साधना में बोध के दिव्यास्त्र से। एक एक करके सबको मारा है, बहुत गहरी बात। और फिर उन्होंने स्वयं को मारने में सफलता पाई। कितनी बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत उच्च स्तरीय बात है। लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि महात्मा बुद्ध कैसे व्यक्ति थे और उनकी कथाओं का मर्म क्या है, जातक कथाओं का मर्म क्या है, धम्म पद का मर्म क्या है। और जो महामृत्यु को प्राप्त होता है वही ब्राह्मण है, ब्रह्म जैसी चर्या है। ब्राह्मण को महिमा मंडित करते, बोलते हैं ऐसे धम्म सनातन हो, वो बोलते यही धर्म जो है सनातन है। सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना जिसका अंत। अरे जो जन्म लेगा वो मरेगा, प्रारंभ होगा तो अंत होगा, शुरुआत होगी तो अंत होगा, लेकिन जो सभी समय है, था और रहेगा, ये सनातन धर्म है। बोलने को हिंदू धर्म हम लोग बोलते हैं, बौद्ध धर्म बोलते हैं, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, लेकिन सनातन से ही सब देश काल परिस्थिति के अनुसार सभी धर्म का विकास हुआ। सभी सनातन धर्म के अंदर ही है, ये जान लीजिए। महात्मा बुद्ध भी करते हैं धम्म सनातनो, ये धर्म सनातन है। यहाँ हम लोग हैं अपने भारतवर्ष में, देखो ना, दक्षिण भारत में लोग लुंगी पहन करके रहते हैं, उत्तर भारत में धोती पहनते हैं। कश्मीर चले जाओ, ठंड ज़्यादा है तो वहाँ लंबा कुर्ता पैजामा गर्म पहनते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़ा पहनेगा तो शरीर में गर्मी ज़्यादा लगेगी, शरीर सिज जाएगा। लुंगी क्या है कि हवा अंदर जाता है, खुला ढीला ढीला वस्त्र है। धोती भी वही है। अब ठंड प्रदेश है तो वहाँ पर का पहनावा ओढ़ावा रहन सहन अलग है, तो वहाँ उस हिसाब से लोग वस्त्र की संस्कृति है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार पूजा पद्धति अलग है, लेकिन मूल बात एक ही है सभी धर्म की। और बात इसलिए कभी भेद मत कीजिए, थोड़ा ऊपर उठिए, संकीर्णता से बाहर निकलिए, अहंकार से बाहर निकलिए, तो कहे ना जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, जैसे लौह कुंठक का। बहुत बड़ी बात। पांचों इंद्रियां जो व्याघ्र है, बाघ से तुलना की है महात्मा बुद्ध ने इंद्रियों की। इसको सोचिए, गजब बात है। किसी भी सिद्धांत और बात के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, जो अच्छा लगे उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, जहां से अच्छी बात मिले। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, रास्ते में जा रहे थे, आवाज भी कुत्ता सोया था, तत्काल तत्क्षण अलर्ट हो गया, जागरूक हो गया, ये भी मेरा गुरु है, इससे मैंने जागरूकता सीखी।